दोस्तों नमस्कार। आज 5 अक्टूबर सन 2022 विजयदशमी के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल व पूरी टीम की तरफ से। खबर निकल के आ रही है कि 94% यानी 94% पाम तेल का आयात बढ़ गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम तेलों के दामों में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई है। ये 40% तक की गिरावट दर्ज है। पाम तेल की कीमत अपने उच्चतम स्तर से 1800 से $1900 प्रति टन से घटकर 1000 से $1100 प्रति टन पर आ चुकी है। कीमतें गिरने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल आयातक भारत ने अगस्त माह में 10 लाख टन से अधिक पाम तेल का आयात किया है और यदि हम प्रिसाइज देखें तो 10.3 लाख टन का आयात अगस्त महीने में किया है, जो कि लगभग 94% अधिक है। पिछले महीने पाम तेल का आयात मात्र 5.3 लाख टन का हुआ था, जो बढ़कर अब 10.3 लाख टन हो गया है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर ठक्कर के मुताबिक पाम तेल अन्य तेलों की तुलना में बहुत किफ़ायती हो गया है। पिछले महीने कीमतों में अंतर तेजी से बढ़ा और कच्चे पाम तेल की पेशकश लागत, बीमा और माल ढुलाई सहित $1011 प्रति टन पे आ गई, जबकि कच्चे सोया तेल के लिए $1443 की तुलना में ये काफ़ी कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाने के तेल के दामों में गिरावट की वजह से अगस्त माह में पाम तेल का आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त से जुलाई महीने के मुकाबले जुलाई महीने से अगस्त के मुकाबले 94% अधिक आयात हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल के गिरने के साथ त्योहारी सीजन व घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए आयातकों ने जमकर पाम तेल का आयात किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल की कीमत कम होने से सरकारी सख्ती के चलते घरेलू बाजार में भी खाद्य तेल सस्ते होने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोया तेल के मुकाबले पाम ऑयल काफ़ी सस्ता पड़ रहा है और ग्लोबल मार्केट में सोया तेल के मुकाबले पाम तेल $350 से $400 प्रति टन सस्ता है। अगस्त में सोया तेल आयात 54% घटकर 2.4 लाख टन हुआ और कैट के महामंत्री श्री तरुण जैन ने तो यहाँ तक कहा, भारत सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी के आदेश की सीमा बढ़ाने से आयात आगे भी बड़े पैमाने पर होगा, जिससे नई फसल को लेकर बाज़ारों में आने वाले किसानों को दाम उनकी सोच से काफ़ी कम मिलने की संभावना है। और इससे नई फसल को लेकर बाज़ारों में जब दाम कम मिलेंगे तो अगली फसल के लिए किसान एक बार पुनः विचार करेगा। तो कुल मिलाकर सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तेलों के दाम ज़्यादा गिरते हैं तो आयात शुल्क के बारे में उचित निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा सरकार की मंशा सरकार को तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की सोच में फर्क आ जाएगा। गौरतलब है कि जब तक किसानों को उसकी फसल का अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, किसान उस फसल से विमुख हो सकते हैं। गौरतलब है पिछले साल भी फसल के समय किसानों को दाम कम मिले थे, लेकिन उसके बाद सोयाबीन ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी थी तो किसान बड़ी परेशानियों में फंस गए थे। गौरतलब है कि भारत सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार प्रयासरत रहे और खासकर पाम तेल के अंदर उसके प्रोत्साहन के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयत्न कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर जब तक किसानों को उचित दाम नहीं मिलेंगे फसल के, वो फसलों से विमुख जरूर होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर दाम गिरने का असर भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो करने से या समाप्त करने से भारतीय किसानों को उसकी फसलों का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि खाद्य तेलों की तेज़ी की वजह से आम उपभोक्ता या आम शहरी जनता या देश की जनता को ऊंचे दाम देने पड़ते हैं, इससे महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके भी एमएसपी और एमआरपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इन दोनों के बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा,
आम उपभोक्ता और किसान दोनों को ही फ़ायदा नहीं हो सकता है। हमारा मानना है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एमएसपी के बीच में सामंजस्य होना चाहिए और बाज़ार भाव जैसे ही घटते हैं तो एमआरपी तुरंत घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक बाज़ार में दाम घटे रहते हैं पुरानी एमआरपी पे माल बाज़ार में ज़्यादातर जगह बिकता है, लेकिन जैसे ही बाज़ार में भाव बढ़ते हैं एमआरपी तुरंत बढ़ाने का प्रयास हो जाता है। इसके बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए और जिस प्रकार एमएसपी के भाव क्वालिटी अनुसार फिक्स कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उसके दाम भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिक्स करने चाहिए और कोई भी कंपनी उससे अधिक दाम नहीं लेना चाहिए। ऐसी कुछ व्यवस्था यदि सरकार करे तो किसान और उपभोक्ता यानी आम जनता दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन होता यह है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस के दाम जब तक घटते हैं तो वापस बाज़ार भाव के अंदर परिवर्तन हो जाता है। इससे पूरा फ़ायदा ना किसानों को मिलता है ना ही उपभोक्ताओं को मिलता है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर किसान भी खाद्य तेलों से संबंधित फसलों में रुचि लेंगे और आम उपभोक्ता भी राहत की सांस लेगा। दोस्तों, तिलहन यानी और ईडेबल ऑयल यानी खाद्य तेलों की विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।